हालात ख़राब देखें, सेक्रेटरी ब्लिंकन को जंगबंदी करवा के जाना था, जंगबंदी नहीं हो सकी, या जंगबंदी क्या, जाहिलियत का खात्मा। वो फंस गए हैं, तल अवीव और यरूशलेम पहुंच गए, और हमास ने कहा था कि आज हम उनको जवाब देंगे। हमास उनको जवाब नहीं दे रही भी। वो कह रही है कि ये जो हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन के बारे में उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा नहीं है, ये इसराइल के वजीर खारजा हैं, और ये जो उन्होंने हमें दिया है मुसव्वदा, इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इसमें टाइमलाइन नहीं है, और इसमें यह बात नहीं बयान हुई कि इसराइल की फ़ौज कब निकलेगी, क्या इसराइल की फ़ौज अंदर ही रहेगी, वही जो कल मैंने बात की थी। अच्छा, उसके ऊपर अब यह है कि वो यानी ये मामला अभी भी रुका हुआ है। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन क्या रहते हैं, रुकते हैं, या अमेरिका चले जाते हैं? 7वां दौरा और नाकाम दौरा हो गया, पीछे यहाँ पे जंग छिड़ जाएगी बड़ी, और फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये रफा की तरफ बड़े इजिप्ट आ जाएगा बीच में, और ये उसमें उसके बाद जो है वो जॉर्डन क्या करेगा और बाकी मुल्क क्या करेंगे। तो ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जंग बंदी, जाहिरियत रुकवा के ही जाना है यहाँ से। शायद चले जाएं रात को, आज उनकी मर्जी है, मगर वहां पर क्या हालात हैं? वहां जो मुजाहरे हो रहे थे वो फैल गए पूरे अमेरिका में, और उसमें तशद्दुद आ गया। अब पहले तो वो मुजाहरे थे ना, अब उनमें तशद्दुद आ गया कि वो उधर से 100 मुजाहरा कर रहे हैं तो उनके ऊपर 200 ने हमला कर दिया, उनके सर फाड़ दिए, मतलब गिरफ्तारियां हो गई। कई जामियात ऐसी हैं जहाँ पे जो सिक्योरिटी के एहलकार होते हैं वो खड़े होते हैं, वो अब वो भी डिवाइड हो गए हैं कि हम इनके साथ जाएं, इनके साथ जाएं, वो भी आपस में लड़ बढ़ गए हैं। और ये गजा का मामला ऐसा है कि इसके ऊपर बिल्कुल अमेरिका, वो देखें आप, जो भी मतलब वहां पे ये जो सबसे मौसर आवाज अगर जिससे बाइडेन इंतजामिया परेशान है तो वो खुद अमेरिकन वॉइस है। मगरिब की जो आवाज़ है ना, मगरिब के लोगों की, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ, बड़े बड़े प्यारे लोग हैं ये जो यूनिसेफ के अंदर, और ये आप उनके डॉक्टर्स को देखें, उनके जब वो निकल के आते हैं तो कई इस्लामी मुल्क और बरादर मुल्क उनको सबको पीछे छोड़ देते हैं। वो जब वो ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। अभी से सबको पीछे छोड़ा हुआ है उन्होंने। आप देखिए कहाँ मुजाहरे हो रहे हैं इस्लामी मुल्कों में, नहीं हो रहे ना, कोशिशें हो रही हैं, सफारती कोशिशें, बयान आ जाता है एक आध, जिसका आज शिकवा किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी, और जमात इस्लामी ने भी, और बाकी लोगों ने भी। तो बात यह है कि वो तो यूनिवर्सिटी, वो तो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है, उनको पकड़ा भी जा रहा है। अभी ये मामला तो अच्छा नहीं है। सिविल वॉर की तरफ तो पहले ही वो जनाब, मैं 3-4 सालों से बात ये डिस्कस हो रही है वहां की मीडिया में कि सिविल, जब से ये ट्रंप और का मामला हुआ था, अटैक कर दिया था उसने कैपिटल हिल पे, ये बड़ा जरूरी है सेक्रेटरी बाइडेन के लिए कि वो इसको सीजफायर करवाएं, इमीडिएट सीजफायर, और एक पूरा रोड मैप दें। अच्छा, वो दूसरा मामला, एक बहुत अजब टाइम पे एक और दौरा हो रहा है। 5 मई से 10 मई तक जो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो यूरोप आ रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और यूरोप वो आ कहाँ रहे हैं? फ्रांस। प्रेसिडेंट मैक्रोन की दावत पे वो पहले पहुंचेंगे फ्रांस, फिर वो पहुंचेंगे सर्बिया, और फिर वो पहुंचेंगे हंगरी। और तीनों मुल्कों की क़यादत ने, ये मेरे ख्याल से 2019 में शायद, या उससे पहले शायद इटली का दौरा किया था प्रीमियर शी जिनपिंग ने। कोई 5 साल बाद यूरोप जा रहे हैं। हमारा 4-5 साल के बाद इनका यूरोप का दौरा हो रहा है शुरू, चाइना के प्रेसिडेंट। और ये बाल्कन, ये स्टेट्स, ये साइड पे पूरा सर्बिया, हंगरी, नेटो से ये सारा, फ्रांस, ये तो अब गौर से देख रहा है अमेरिका। दावत किसने दी? मैक्रोन ने। वो मैक्रोन जो जाहिर है कि जिनका सिंह फंसा हुआ है इस वक्त प्यूटिन के साथ, वो जनाब एक जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल होगा वहां पे उनका, पेरिस में शी जिनपिंग का। सोचें आप जरा, ये ज़हन में रखें कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये मैं उसमें सिर्फ आपको ये बता दूं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना हमारे पास, EU कंट्रीज दैट हैव इंडोर्स्ड चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दिखा सकें अगर, इसमें इटली आया था और निकल गया था। इटली आ गया था और निकल गया था, ठीक है ना, उससे पहले ये मुल्क आ गए थे। तो ये जहन में रखें कि जो बड़े मुल्क इस वक्त, यानी अगर
आप ही कहें कि जो सबसे उनका ज़बरदस्त जो प्रोजेक्ट चल रहा है बेल्ट एंड रोड का यूरोप में, वो हंगरी और सर्बिया के दरमियान चल रहा है। सर्बिया में बहुत प्रोजेक्ट्स हैं बेल्ट एंड रोड यूरोप में। ये है ना इनका, ये वाला अगर मैप हम दिखा सकें तो ये इसमें सीपैक भी है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर भी है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया तो क्या निकल गया, इंडिया को दावत दी थी उन्होंने आने की, बार ये उससे पहले का मैप है। तो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर ये सारा, तो ये यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, और फिर ये सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया और ये सारा। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, आपको पता है ना इंडिया को आने की दावत दी थी उन्होंने, इंडिया को सीपैक में आने की दावत दी थी चाइना ने। इंडिया ने कहा था आने को तैयार है, लेकिन ये कि पाकिस्तान को उसमें ना रखा जाए। उन्होंने कहा नहीं आप जाएं, पाकिस्तान तो होगा। इंडिया सीपैक का हिस्सा बनने को तैयार हो गया था। एनीवे, अच्छा अब मसला ये है कि ये जो हंगरी और सर्बिया के दरमियान जो उनकी जो ट्रेन चल रही है और जो सारा उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, वो ये 13 स्लाइड अगर हम दिखा सकें CGTN की, रेलवेज अलॉन्ग द बेल्ट एंड रोड सर्बिया हंगरी हैव वेलकम्स बेस्ट ट्रेन। इस इलाके की जो बेहतरीन ट्रेन हैं वो चल रही हैं सर्बिया और हंगरी में। मैं आपको बता रहा हूँ यूरोप के अंदर प्रेजेंस, यूरोप में प्रेजेंस अगर देखनी हो किसी ने तो वो ये ईस्टर्न, ये बहुत बड़ा यूरोप का हिस्सा ऐसा है जो इसी तरह से शाइन अगर 12th स्लाइड हम दिखा सकें शंघाई की, चाइना's फर्स्ट हाई रेल स्पीड रोड टू यूरोप, हंगरी सर्बिया रेलवे प्रोजेक्ट डील साइन, ये साइन हो गया था और फिर उसके बाद ये आगे जा रहा है। तो मसला ये है कि ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस वक्त चाइना के प्रीमियर, लेकिन यहाँ इशू ये है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन वाकई जाहिरियत ख़त्म करवाने के बाद अफोर्ड कर सकते हैं कि वो चले जाएं? या तो ये कि आज रात तक कोई जवाब आ जाएगा। हमास के लोग तो चले गए कायरा से, बल्कि हमास के लोगों ने थोड़ा सा उसके ऊपर कायरा से और कतर से गिला भी किया है कि आपने ये जो है सारा, इसमें रोड मैप क्या है, ये तो आपने कह दिया। अच्छा वो कह रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता फौजों को निकालेंगे। वो कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसे फौजों को निकालेंगे? मतलब एक आदमी रोज हम छोड़ेंगे, एक आदमी आप उधर से रिहा होंगे लोग सारे, ये वो रोड मैप क्या है? रोड मैप ये नहीं है कि हमने यरगमाली छोड़ने या कैदी छोड़वाने। रोड मैप ये कि दो रियासतों का ऐलान कब होगा, वो दो रियासतों का ऐलान कब हो, बीच में फटा हो गया, फिर आपने कहा कि अच्छा जी नहीं है, ये नहीं वो, आप एक डेट अनाउंस कर दें और आप एक टाइम फ्रेम अनाउंस करें कि इस तारीख तक ये सारे मुतालबे हम पूरे करेंगे और ये भी सारे पूरे करेंगे और इस तारीख को दो रियासतों का ऐलान हो जाएगा, यानी आजाद फलस्तीनी रियासत का ऐलान हो जाएगा। बात खत्म होगी। रोड मैप देना हमें, एक तारीख दे दें। अब तारीख दे रहे हैं इतने दिन ये होगा, इतने दिन ये होगा, तो वो तारीख भी दे देना हमें कि जिस तारीख को आजाद फलस्तीनी रियासत का ऐलान किया जाएगा और वो अनाउंस हो, आप उसे अनाउंस कर दें और बाकी कहीं पर उल्टी सीधी चीज नहीं होगी। क्या होगी भाई, आपने कैदी छोड़ने, हमने यरगमाली छोड़ने, आपने जंगबंदी करनी और फौजें निकालनी और क्या, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो बीच में हैंकी पैंकी आपने डाली हुई है कि जी ऐसे होगा तो यूं होगा, तो अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो बड़ी हैरान कुन बात है, वो ये है कि हमास की लीडरशिप को अब आप देखें दुनिया जो है वो क्या क्या सोचती है। ये जो है ये हमास की लीडरशिप के बारे में एक्चुअली बात हो रही है। ये मैं यहाँ पे अहराम इजिप्ट का न्यूज़पेपर कोट कर रहा हूँ, खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। 15th स्लाइड, हमास की क़यादत को और कुछ और फ़लस्तीनियों का नाम दे दिया उन्होंने, बेसिकली तो हमास के कुछ लोग हैं, उनको अमेरिका ने अपने मुल्क की नेशनलिटी ऑफर की। ये हमास के लोग कह रहे हैं। एहराम जो है ये 15वीं स्लाइड अगर दिखा सके, उन्होंने बड़ी मोहतात खबर लगाई है, लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन से लोग हैं पैलेस्टीनियंस? उन्होंने कहा ये हमास के लोग हैं। अमेरिकी कह रहे हैं कि यार इनको निकाल के इनको ऑफर करो, इनको यहाँ ले आओ, यहाँ ला के बिठा के इनको गोलगप्पे खिलाते रहो, ये इसराइल की जान छोड़ें या इन पर। मैंने कहा ये कहते हैं हमें नहीं पता, हमें इतना बस बताया कि वो कह रहे हैं कि फलस्तीनी है कुछ, उनसे अगर बात आगे चलती है तो उनको रेफ्यूजी बना के अपने पास ले जाके सुकून चैन से वो लड़ने मरने को तैयार है। अब देखिए ना यहाँ तक मामला चला गया। ओ भाई पैलेस्टीनियन कौन से पैलेस्तीनी, कोई गरीब बच्चों को लेके जाना है तो आप ले जाएं यार, वो तो अभी आप कहें वो तो मर रहे हैं बेचारे, आप लेके चले जाए ना, 100 200 500 बच्चे उठा के ले जाएं, अमेरिका उनको पालें,
उनकी जो है वो जिनके जो जो यतीम है, ये जो खवातीन बेवा हो गई हैं, आप लेके चले जाएं साथ, उनको उनकी देखभाल करें। बल्कि असल में तैयार हैं, अमेरिका में हजारों एनजीओ हैं, पूरी दुनिया में तैयार हैं। लेकिन ये जो बात है ना कि हम पैलेस्टीनियंस को रेफ्यूजी का स्टेटस देने को तैयार हैं, नेशनलिटी किनको, कौन से फलस्तीनियों को नेशनलिटी, अचानक नेशनलिटी आपके दिमाग में आ गई है कि आप फलस्तीनी बच्चों को और ये जो शहीद हो गए इनको नेशनलिटी देनी है, आपने किनको नेशनलिटी देनी है? तो ये वो इजिप्ट के जो लोग हैं वो इसमें अजीब कहानी सुना रहे हैं, और जॉर्डन वाले कह रहे हैं हमसे भी बात हुई, हमने तो, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की, और फलस्तीनी तो इतने गुस्से में इस वक्त। अब मसला ये कि ये बाइडन इंतजामिया को वहाँ पीछे उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब वायलेंस हो गया शुरू। पहले कब्जा हुआ था कल, आज अब लड़ाई शुरू हो गई। ये इनको सीस जंग जाहिरियत ख़त्म करवाए बगैर अगर बाइडन की खबर आती है ना, बाइडन रवाना हो गए वापस, तो इसका मतलब है पीछे फिर एक आतिश विशा है जो फटेगा। फिर ना गारंटी लेगा सीरिया, ना गारंटी लेगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने तो बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ है। मैं उनके आज उनके मैं न्यूज़पेपर देख रहा था कि ये 9 स्लाइड अरब न्यूज़, हमास ऑफिशियल इंसिस्ट, देखें ना, अभी अरब न्यूज़ ने नुक्ता नज़र जो बयान किया वो 9 स्लाइड, हमास ऑफिशियल कह रहे हैं कि गजा सीजफायर मस्ट बी परमानेंट, इसको परमानेंट करो भाई। मतलब आप क्या, एक हफ्ते के बाद हम देखेंगे, अच्छा उधर हो जाए भाई, मुस्तकिल जंगबंदी करो और एक प्लान लेकर आओ आगे 2 रियासती हल का। इसमें कोई मतलब कोई तुक बनती है? नहीं जी, हफ्ता नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, अच्छा फिर देखेंगे, हालात देखेंगे आगे। सीजफायर करें ताकि अरब मुल्क जाए वहां पे। अरब मुल्क क्यों जाएंगे वहां पे? मुझे बताएं ना, अरब मुल्कों की फौज वहां पे है नहीं, इसराइल की फौज बैठी हुई है और वहां पे गोलाबारी हो रही है, तो अरब मुल्क बीच में क्यों जाएंगे? वो तो तैयार है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, तुर्की, ये सारे मुल्क तैयार है। ये निकलेंगे तो बात होगी ना। अब वो पीछे रौला पड़ा हुआ है। और अगर यहां से बाइडेन, अच्छा ये दबान देकर आए चाइना में कि हम सीजफायर करवाएंगे। चाइना ने भी हमास को फतह को बुला के, वो बात वही है कि सीजफायर होगा, वही बात जो पेरिस अकॉर्ड की थी। अब जनाब नेतन्याहू फिर हट जाते हैं, नहीं हम तो रफा पे करेंगे ऑपरेशन, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि या तो अच्छा वारंट अपने वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि वारंट उनके वापस हुए हैं नहीं हुए, वो खुफिया वारंट होते हैं असल में, वो खुफिया वो भी कुछ पाकिस्तान जैसे वारंट ही होते हैं, मतलब बंदे को पता ही नहीं होता कहीं गया, मतलब पर्चा कटा हुआ है। अब वो नेतन्याहू तलाश कर रहे हैं कि मेरे वारंट निकले कि नहीं निकले, उनको पता ही नहीं चल रहा। पता चला उन्होंने कहा कोई वारंट नहीं है सर, आप चले ना, जहाज में बैठे वारंट निकले हुए थे। तो मतलब एक अजीबो गरीब किस्म की वहां पे पोजीशन है। तो वो, लेकिन इसमें यह है कि ये मामला तो इनको सही करना पड़ेगा। और इसमें देखें, ये जो मैंने आपसे बात की ना कि अब फर्दर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको जंगबंदी करवाएं, दुनिया आगे अमन की तरफ जाए ना, लोगों के अंदर इतनी सकत है। ये हमारे अकाबरीन भी खुदा का वास्ता रहम करें इस मुल्क के लोगों पे, अब इसको ये बंद करें मामलात। ये देखें अभी गंदम के वो हड़ताल पे चले जाएंगे, आटा महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, उसे में ब्लॉक कर रहे हैं भाई, मतलब लोगों के असाब जवाब दे रहे हैं इस चीज़ से ना। और असाब क्या जवाब दे रहे हैं, वो फिर वो रिट ख़त्म हो जाती है ना रियासत की, लोग बात नहीं सुन रहे होते फिर। तो इसमें दरमियान में उनका जो किसान इत्तेहाद है, जो भी उनके नुमाइंदे, उनके साथ मुज़ाकरात करके कि भाई, मतलब अगर उनका नुकसान हो रहा है तो आप कहेंगे यार नुकसान हुकूमत बर्दाश्त कर लेती है, हम ले लेते हैं, सारा गंदम उठा लेते हैं और हम लोगों को मुफ्त रोटियां बांट देते हैं। मतलब खजाने, आप कहीं पैसे पड़े हैं ना जो आप अयाशियों उनका गंदम ले लें गरीबों का और कहेंगे यार हम मुफ्त रोटियां देते हैं। उनको भी मार रहे हैं, गंदम भी सड़ रहा है, बाहर से भी करप्शन हो गई इतनी सारी, मतलब तरक्की की राहों पे दुनिया, पाकिस्तान दौड़ रहा है, रिपोर्ट कुछ और बता रही है, लोग इसी में बंद करने जा रहे हैं। और लोग कौन है जिन्होंने एटीएम नंबर लिए हुए थे, क्या लिए हुए, बाकी तो मुल्क पूरा ऐसे ही चल रहा है। अब मसला ये है कि ये इसमें जो है वो देखना सारा ये है कि ये मैंने आपसे कहा ना, प्रीमियर शी जिनपिंग का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यूरोप का, क्योंकि यूरोप में उस जगह जा रहे हैं। देखिए बाल्कन्स बिल्कुल, ये आप समझें कि ये नहीं, एक तो नेटो ममालिक हैं सारे, और फिर ये नेटो ममालिक में इनका खासतौर पर प्रेसिडेंट मैक्रों का इस वक्त मेज़बान बनना है प्रीमियर शी जिनपिंग का। मैक्रों ने बड़ा, यानी पहले तो वो प्यूटिन के बहुत करीब थे, फिर दरमियान में प्यूटिन के से इख्तलाफ उनका हो गया। अब वो प्यूटिन के साथ तो शायद उनकी वो बात नहीं बनी, लेकिन शी जिनपिंग को दावत देकर आ गए। मैक्रों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि शी जिनपिंग को दावत दे दी है फ्रांस आने की। ये कोई मामूली वाकया नहीं है इन हालात में।
यूक्रेन की जंग चल रही है, चाइना अमेरिका शी जिनपिंग दौरा कर रहे हैं वहाँ पे, और बेल्ट एंड रोड का, उसके बाद सर्बिया जाएंगे, हंगरी जाएंगे, उसके बाद इटली वाले सोच रहे हैं कि हमने पता नहीं ठीक किया गलत किया, अलग होके इससे ये। तो मतलब है कि ये बड़े वाकयात हो रहे हैं दुनिया में।